हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे अध्याय 8 है ना, एट द ग्रेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8। ठीक है, विषय विज्ञान। तो आज हम देखेंगे अध्याय 8 बल तथा दाब। तो आगे देखते हैं इसका अभ्यास। अभ्यास में पहला प्रश्न है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, बाल्टी में रंग भरा हुआ है, बूझो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी के हैंडल को खींचकर छोड़ देता है तो देखता है कि रंग पिचकारी से बाहर गया। ऐसा क्यों होता है? तो हम इसका उत्तर देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है पिचकारी की आकृति के कारण, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के कारण और ऑप्शन डी है पानी में घर्षण के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के कारण। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर आ दिया हुआ है, बा दिया हुआ है, सा और दा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं प्रश्न इसका क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न है, पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार आ, बा, सा एवं दा बिंदुओं पर 4 नाल लगाए गए हैं। किन नालों में पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा? तो इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन बा तथा सा ऑप्शन बी में है, आ तथा बा ऑप्शन सी में है, सा तथा दा ऑप्शन डी में है, आ तथा शा। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बा तथा सा, क्योंकि ये दोनों बराबर आमने सामने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। आपका आगे दिया हुआ है यहाँ पर, पहेली ने गुथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया। यह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए पेशीय बल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र में 2 छात्र ए तथा बी एक भारी संदूक को एक दूसरे की तरफ समान बल लगाकर ढकेल रहे, तो संदूक पर लगने वाले बल की दिशा होगी। तो संदूक पर जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी वह हम देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, छात्र ए की ओर, ऑप्शन बी है छात्र बी की ओर, ऑप्शन सी है कभी छात्र ए की ओर और कभी छात्र बी की ओर, और इसमें ऑप्शन डी है दिशा परिवर्तन नहीं होगी। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी दिशा परिवर्तन नहीं होगी, क्योंकि ए और बी ये दोनों लड़के संदूक को एक दूसरे की ओर ढकेल रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की ओर बल लगा रहे हैं। तो ये जो संदूक है यह अपनी ही जगह पर रहेगा, है ना, इसमें दिशा परिवर्तन नहीं होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर। यहाँ पर आपका दिया हुआ है, पेड़ से फल का गिरना किस बल का उदाहरण है? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है घर्षण बल, ऑप्शन बी है स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन सी है पेशीय बल, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, आपका यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो यहाँ पर दिए हुए हैं आपका असंपर्क, पेशीय बल, परिणाम, प्रतिकर्षित, वायुमंडलीय और संपर्क। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देख के अच्छे से भर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका पहले में आएगा परिणाम, दूसरे में आएगा वायुमंडलीय दाब और तीसरे में आएगा असंपर्क, चौथे में आएगा पेशी और पांचवे में आएगा
प्रतिकर्षित। ठीक है, तो आप इस खाली स्थान को देख के लिख सकते हैं ना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका दिया है यहाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 3, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, मिट्टी को घड़े का आकार देना, गुथे हुए आटे को रोटी का आकार देना, है ना। ये आपका आंसर हो गया प्रश्न क्रमांक 3 का। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, किसी पृष्ठ पर लगने वाले बल को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। तो यहाँ आपका उत्तर देखिएगा, दाब वह बल है जो किसी पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया जाता है ना। तो इसका सूत्र यहाँ पर दिए हुए देख सकते हैं, दाब बराबर बल भागित क्षेत्रफल। ठीक है, बल को क्षेत्रफल से अगर भाग देंगे तो दाब निकल के आ जाएगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका यहाँ दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 5, है ना। पहेली ने देखा उसकी माँ अनाज को छान रही थी। अनाज के छोटे कण नीचे गिर रहे थे। कणों का नीचे की ओर गिरना किस बल का उदाहरण है? इस बल का एक अन्य उदाहरण भी लिखिए। तो यहाँ उत्तर देखिएगा, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। इसके अलावा अन्य उदाहरण पेड़ से फल का गिरना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है, कोई लड़की किसी संदूक को पूर्व दिशा की ओर ढकेल रही है। उसकी सहेली संदूक को किस दिशा में ढकेले कि उस संदूक की गति बढ़ जाए। तो इसका उत्तर देखिए, संदूक की गति बढ़ाने के लिए दूसरी लड़की को भी उसे पूर्व दिशा में ढकेलना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। पहेली ने प्लास्टिक की गेंद को फर्श पर तेजी से लुढ़काया। उसने देखा कुछ देर बाद गेंद की गति धीरे धीरे धीमी हो गई और अंत में रुक गई। यह प्रक्रिया किस बल के कारण हुई? तो इसका जो उत्तर है, यह प्रक्रिया घर्षण बल के कारण हुई, है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे यहाँ दिया हुआ है आपका, इसमें लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, मतलब कि गेंद को रोकने में जो बल लगा उसकी दिशा क्या होगी, है ना। तो यहाँ उत्तर देखिएगा, गेंद को रोकने में बल की दिशा गेंद के विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8। पहली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहाँ कुली ने उसका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहेली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया। कुली ने ऐसा क्यों किया होगा, है ना। तो इसका उत्तर देखिएगा, कुली ने अपने सिर पर कपड़ा रखा ताकि सामान का वजन संतुलित कर सके और साथ ही सिर पर होने वाले बल को कम कर सके। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 9 है। चित्र में दर्शाए अनुसार समान भार की 2 छड़ ए तथा बी, जिसकी मोटाई अलग अलग है, इन छड़ों को रेत की सतह पर ऊर्ध्वाधर रखा गया। इनमें से कौन सी छड़ रेत में अधिक धंसेगी और क्यों? तो यहाँ देख सकते हैं, ये एक छड़ ए है और ये छड़ बी है ना। तो छड़ ए मोटी है और छड़ बी पतली है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे रेत है, तो नीचे रेत में उसको धंसा के रखें। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, छड़ ए की अपेक्षा छड़ बी रेत की सतह पर अधिक धंसेगी क्योंकि उस पर अधिक दाब पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10वां है। बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होंगे? तो उत्तर देखिएगा, वस्तु की गति में परिवर्तन होगा, वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन होगा और वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 11 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो उत्तर देखिएगा, दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जैसे वस्तुओं का गिरना
पानी का बहना, चलने पर संतुलन और पेड़ों से फलों का गिरना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 दिया हुआ है। निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तालिका बना हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है स्थिति का वर्णन, फिर लगने वाले बल लगाने वाले कारक है, जिस वस्तु पर बल लग रहा है उसको लिखना है, और बल का प्रभाव मतलब होने वाला परिवर्तन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है तालिका, आप यहाँ पर देख के इसको अच्छे से भर सकते हैं ना, देख लीजिए और अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 13, कारण बताइए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है। जो कंधे पर हम थैला रखते हैं ना, या बैग वगैरह जो बस्ता रखते हैं, उनमें चौड़ी पट्टियाँ क्यों लगाई जाती हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं हम इसका उत्तर। चौड़ी पट्टी वजन को अधिक क्षेत्रफल में फैलाकर दाब को कम करती है, जिससे कंधों पर दाब कम पड़ता है और बोझ या वजन उठाना आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आगे देखते हैं। दिया हुआ है प्रश्न दिया हुआ है किसी फूले हुए गुब्बारे को उंगली की अपेक्षा सुई से फोड़ना आसान क्यों है। तो उत्तर देखिएगा, सुई का क्षेत्रफल बहुत कम होता है जिससे अधिक दाब उत्पन्न होता है। उंगली का क्षेत्रफल बड़ा होता है इसलिए उसे उंगली से फोड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 14 दिया हुआ है। बूझों ने रबड़ के एक चूसक को चिकनी सतह पर दबाया तो वह आसानी से सतह पर चिपक गया। फिर उसने दूसरे रबड़ के चूसक को खुरदुरी सतह पर चिपकाने की कोशिश की। क्या चूसक खुरदुरी सतह पर भी चिपकेगा? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? अपने उत्तर से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर यहाँ दिया हुआ है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। अतः रबड़ के चूसक चिकनी सतह पर अधिक चिपकता है क्योंकि चिकनी सतह पर वायु के प्रवेश के लिए कोई जगह नहीं होती। खुरदुरी सतह पर यह प्रभाव कम होता है क्योंकि सतह की खुरदुरी के कारण वायु का प्रवेश होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 दिया हुआ है। असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है असंपर्क बल है। असंपर्क बल वह बल होता है जो बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के वस्तुओं पर कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर स्थिर वैद्युत बल देखेंगे। जब किसी चार्ज की गई वस्तु के पास दूसरी वस्तु आती है तो उन पर एक बल कार्य करता है, चाहे वह आकर्षण हो या विकर्षण। जैसे कंघी को बालों पर चलाने के बाद कागज के टुकड़े उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल देखेंगे। वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जैसे कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो सीधे ज़मीन की ओर आती है। जैसे कि पेड़ से फल गिरता है तो ज़मीन पर सीधा आता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे। यहाँ पर दिया हुआ है प्रोजेक्ट क्रमांक 1। तो यहाँ तालिका बनी हुई है, इस तालिका को आप देख के भर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से आप यह देख के भर लीजिएगा। ठीक है, आगे आपका दिया हुआ है प्रोजेक्ट क्रमांक 2 दिया हुआ है। यहाँ पर अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बताइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो उत्तर देखिएगा,
दैनिक जीवन में ऐसे कार्य जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जैसे कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, ठीक है, और गेंद को ऊपर की ओर फेंकना और कैच करना, साइकिल चलाना इत्यादि। आगे देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, अपने दैनिक जीवन के उन अनुभवों को लिखें जिनमें आप दाब महसूस करते हैं। तो यहाँ उत्तर देखिएगा, दाब महसूस करने के अनुभव निम्न प्रकार हैं, ठीक है। किसी स्थान पर जमकर बैठना, भारी वस्तु को उठाना, पेन से लिखना, दरवाजे को अंदर की ओर खोलना, बटन दबाना इत्यादि, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर। तो अब हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा वीडियो को, ठीक है। और भी पिछले अध्याय के वीडियोस अगर आपको आंसर देखने हैं तो वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है।